गुड मॉर्निंग। आपके अपने चैनल इसको 99 प्लस पर आपका स्वागत है। और आज फिर हम नए क्वेश्चंस जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो आपके 2 या 3 क्वेश्चन तो इसमें जो रिपीट हो रहे हैं वो भी हम आपको बताएंगे कंप्लीट। अभी अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको पता है कि आपको रोज़ दोपहर को 12 बजे आपके पास 40 से लेके 100 क्वेश्चन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं वही आपको अपलोड किए जाते हैं। और ज़्यादा आप जहाँ से आप तैयारी कर रहे हो तैयारी आराम से करते रहो, नोट डिस्टर्ब, लेकिन आप 5 से 10 मिनट कुछ एक्स्ट्रा ज़रूर देखें और जिसमें आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखें। और अगर आप ये चाहते हो कि रोज़ मेरे को 5 से 10 मिनट, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, जिससे आपको रोज़ सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलता रहे और रोज़ आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहें। तो नो टॉकिंग नो बकवास, वीडियो करते हैं स्टार्ट। वीडियो में आपके पास क्या है कि भारत में अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप सहित मुख्य भूमि के समुद्र तट की कुल लंबाई कितनी है? तो वो है बेटा 7516.6 किलोमीटर। कितनी है? ठीक है। बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो बिहार केसरी के नाम से श्री कृष्ण सिन्हा को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? श्री कृष्ण सिन्हा को। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है? तो वो है आपका उच्चतम न्यायालय परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। ठीक है। भारत का पहला 24x7 और सौर ऊर्जा से संचालित गांव मोढेरा किस राज्य में स्थित है? तो वो आपका है गुजरात में। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? तो वो आपकी छत्तीसगढ़ से गुजरती है। वर्ली चित्रकला भारत के किसकी राज्य लोक चित्रकला है? तो वो है आपकी महाराष्ट्र। कौन सा भारतीय वित्तीय संस्थान शेयर बाजार में निवेशकों की सुरक्षा करता है? तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। निम्नलिखित में से किस शहर ने 2022 में लगातार 6ठी बार भारत के सबसे स्वस्थ शहर का पुरस्कार जीता है? इंदौर ने। भारत के किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फुटबॉल की संस्कृति को जमीनी स्तर पर ले जाने के लिए राज्य में फुटबॉल फॉर ऑल लॉन्च किया है? उड़ीसा। निम्नलिखित में से किसने यूएस ओपन 2022 के पुरुष एकल का खिताब जीता? कार्लोस अल्कारेज। महात्मा गांधी ने किस वर्ष किसानों के समर्थन में गुजरात के खेड़ा जिले में एक सत्याग्रह का आयोजन किया था? 1918 में। निम्नलिखित में से किसने न्यूट्रॉन की खोज की थी? जे.के. चिडविक। दिनोदर पहाड़ियां किस भारतीय राज्य एल केंद्र शासित प्रदेश में स्थित हैं? वो हैं आपकी गुजरात में। निम्नलिखित में से किस वनस्पति जगत के पौधों को शैवाल के नाम से जाना जाता है? तो आपका है थैलोफाइटा। निम्नलिखित में से किस फिल्म को 2022 में बेस्ट फिल्म पुरस्कार 24 फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था? वो था शेरशाह। बड़े बांधों के संबंध में निकल में से कौन सा कथन सही है? इनकी सामाजिक समस्या है क्योंकि इसमें सब बड़ी संख्या के किसान और आदिवासी व्यवस्थित होते हैं और इन्हें पर्याप्त मुआवजा भी नहीं मिलता। इनकी पर्यावरण समस्या है क्योंकि इनमें सब बड़े स्तर पर वनों का विनाश होता है तथा जैव विविधता की क्षति होती है। 1 और 2 सही है। भारत में सितार के उस्ताद के रूप में किसे जाना जाता है? पंडित रविशंकर को। निम्नलिखित में से किन राज्यों तक की कर्नाटकीय संगीत समिति है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखनीय किया गया है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति राज्यों की रक्षा करना केंद्र सरकार का कर्तव्य है? अनुच्छेद 355। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने सितंबर 2022 में मूनलाइटिंग के आरोप के तहत लगभग 300 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया था? विप्रो। 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने किस पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया? द्वितीय पंचवर्षीय योजना को। कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचारों पर आधारित थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना। भारत के योजना आयोग को किस वर्ष में नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? 2015 में। निम्नलिखित में से कौन सा खाता वह खाता है जिसमें रख रखाव एक बैंक द्वारा विदेशों में लेन देन के उद्देश्य से आमतौर पर उस देश की मुद्रा में किया जाता है? तो वो है आपका वोस्ट्रो। ठीक है। भारतीय संसद में प्रत्यक्ष कर सहित विधेयक बिल कब पेश किया गया था? 2010 में। निम्नलिखित में से किस राज्य में 2021 की स्थिति के अनुसार भारत में सोने के ऐश का सबसे बड़ा भंडार है? बिहार। किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को भारत का विस्मार्क भी कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद को खत्म करने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला था? नेल्सन मंडेला को।
संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनकर किसने इतिहास रचा? कमला हैरिस ने। भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? होमी जहांगीर बाबा को। निम्नलिखित में से कौन भारत के इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का वास्तुकार था? एपीजे अब्दुल कलाम। फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत होने वाले पहले भारतीय सेना अधिकारी कौन है? सैम मानेकशॉ। 28 जुलाई 2022 को भारतीय नौसेना को कौन सा स्वदेशी विमान वाहक पोत सौंपा गया था? INS विक्रांत। NCRB का पूर्ण रूप क्या है? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का क्रियान्वयन करने वाली संस्था का नाम क्या है? NHA। इसकी फॉर्म भी याद रखनी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। गैर पारंपरिक आजीविका में लड़कियों के कौशल किस प्रमुख योजना में शामिल किया गया है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में। दक्षिण में छोटा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है? 10 डिग्री चैनल के द्वारा। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 6371 किलोमीटर। प्रशांत महासागर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रशांत महासागर का आकार पूर्णतः अंडाकार है, यह बात सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल राजस्थान में है? बनास नदी का। निम्नलिखित में से भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है? गोदावरी नदी। महानदी बेसिन का विस्तार किस राज्य में नहीं है? कर्नाटक में। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर जबलपुर स्थित है? नर्मदा नदी पर। निम्नलिखित में से किस झील को श्रीनगर के आभूषण के नाम से भी जाना जाता है? डल झील को। निम्नलिखित में से कौन सा शिखर झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर है? पारसनाथ। ये आपके पास कंप्लीट 45 क्वेश्चन है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और आपको पता है कि रोज 12 बजे आपको वीडियो अपलोड कर दी जाएगी और क्लास 10th की आपके पास 4 बजे जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी वीडियो MCQ फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट वीडियो आपको अपलोड की जाती है। तो आपका भाई या बहन अगर 10th क्लास में हो तो उसे भी आप क्लास 10th की मैथ की इंपॉर्टेंट्स वीडियो दिखा सकते हैं। दूसरा, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो बेटा और चैनल पर प्यारा सा नटखट सा क्या कर दो, कॉमेंट कर दो। ओके, थैंक यू।